सवाल ये है कि एक मोबाइल को 7,600 में बेचने पर 800 रुपए की हानि हुई। मोबाइल का क्रय मूल्य कितना होगा? तो कोई भी माइक ऑन करके बताइए कि क्रय मूल्य जो है वो ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से या कम होगा? कम। कम क्यों होगा? अगर अगर आप कम में खरीदते हो ज्यादा में बेचते हो तो फिर क्या होता है, हानि होता है या लाभ होता है? सर ज्यादा। ज्यादा। तो क्रय मूल्य इसका मतलब ये हुआ जितने में हमने लिया 7,600 में हमने इसको खरीदा था और नहीं बेचा है, और 800 रुपए और, यानी कि 8,400 में खरीदा और 7,600 में बेचा। इसका मतलब ये हो गया कि हानि हुई है। हानि होने का मतलब है कि बेचने वाला विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा। ज्यादा बात होगा। समझ में आई? यस सर। फिर से देख लो एक बार। एक मोबाइल को 7,600 में बेचने पर 800 की हानि हुई। बोलो मत पीछे से। इससे दो चीजें पता लगती हैं कि एक तो विक्रय मूल्य 7,600 है, दूसरा यह है कि हानि 800 है। अगर हानि हुई है तो इसका मतलब दुकानदार ने सामान खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? फिर एक तो ये था जो विक्रय मूल्य, भाई इतने में तो हो गई, प्लस जो उसको नुकसान हुआ 7,600 प्लस 800, 8,400 रुपए हो जाए। अगला सवाल है, एक बैग को 450 रुपए में खरीदा गया। सिंपल सा सवाल है, एक बैग को 450 रुपए में खरीदा गया, बैग को कितने में बेचा जाए कि लाभ 80 रुपए? तो अब देखो, खरीदा गया यानी कि क्रय मूल्य रुपए 450 और लाभ रुपए 80, और कितने में बेचा जाए यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा? तो अब आप बताइए, ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होगा या ज्यादा होगा? सर क्रय मूल्य से। हाँ बताइए, क्या हो रहा है यहाँ पे? लाभ हो रहा है, हानि हो रही है? पहले बताओ। सर हानि। अरे कहाँ लिखा है हानि? पूरे सवाल में कहीं हानि लिखा हुआ है? लाभ। सर लाभ। अर्पिता चौहान, एकदम माइक खोल करके सीधे बोलो मत, पहले सवाल को देख लो एक बार। सिंपल सा सवाल है कि एक बैग को 450 में खरीदा गया यानी क्रय मूल्य ये है, बैग को में कितना में बेचा जाए कि लाभ 80 हो, तो लाभ की बात है, हानि की तो कहीं बात ही नहीं है। अब ये बताइए कि विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से या कम होना चाहिए? सर कम। सर अगर आप 450 रुपए में कोई चीज दुकानदार खरीदता है, अगर उसको पैसा कमाना है तो वो ज्यादा में बेचेगा या कम में बेचेगा? सर ज्यादा में। ज्यादा में बेचेगा ना, तो फिर यस कम क्यों सर। बोल रहे हो? मैंने तो बोला। तो 530 रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। पहले आप ये बात समझ लो कि क्रय मूल्य का मतलब होता है जो खरीदा गया, और विक्रय मूल्य का मतलब है जो बेचा गया। अब इसमें दो चीजें आती हैं, लाभ और हानि। भाई लाभ कब होगा? जब क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, खरीदा कम में बेचा ज्यादा में। हानि हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो यानी खरीदा ज्यादा में, और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा यानी कि बेचा कम में। 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचोगे तो लाभ होगा या हानि होगी? बताओ। 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में बेचने पे लाभ होगा या हानि होगी? इतना बताओ पहले। 90 चौहान। सर हानि। हानि। हानि होगी। और 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेचने पे क्या होगा? सर लाभ। लाभ।
तो जब बैग हमने 450 रुपए में खरीदा है, 80 रुपए का लाभ हो रहा है, तो क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ज्यादा होना चाहिए 450 से। यस सर। और ऊपर क्या था, 7,600 में मोबाइल बेचा गया तो नुकसान हुआ, हानि हुई। जिसका मतलब ये खरीदा ज्यादा में था, हानि तभी तो होगी जब हमने किसी चीज को खरीदा, कम कम दाम में बेचा और ज्यादा दाम पे खरीदा। अगला सवाल, एक बैट को 800 में बेचने पर 130 रुपए की हानि होती है। एक बैट है, उसको अगर 800 में बेचते तो हानि 130 की होती है। 200 का लाभ कमाने के लिए बैट को कितना में बेचना पड़ेगा, तो इसमें दो तरह के से क्वेश्चन है, दो हिस्से हैं। देखो, एक बैट को 800 में बेचने पर 130 रुपए की हानि होती है। तो देखो, पहली कंडीशन क्या है, विक्रय मूल्य अगर आपका 800 है तो हानि आपकी हो जाएगी रुपए 130। इसका मतलब बैट कम में 800 से कम में खरीदा था या 800 से ज्यादा में खरीदा था, बताइए, सोच के बोलना। हानि हो रही है, सर ज्यादा में खरीदा, कम में बेचा तो हानि हुई। तो अब क्या है, इससे हमें क्या पता लगेगा कि बैग का क्रय मूल्य कितना है। देखो, 800 रुपए प्लस 130 रुपए, यानी कि 930 रुपए का बैट 800 रुपए में बेचा गया, तो उनको हुई हानि। इतनी बात समझ आ गई। यस सर। यस सर। अब आगे ये बोल रहा है कि अगर 200 का लाभ कमाना है तो बैट को कितने में बेचा जाए, दूसरी कंडीशन। तो देखो, क्रय मूल्य तो हमें पता लग गया, अब यस सर। वो है 930 रुपए। अब हमें कमाना है लाभ, कितने का, 200 का, 200। तो अब आप बताइए, जो विक्रय मूल्य होगा वो 930 से कम होगा या ज्यादा होगा, लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य 930 से ज्यादा होगा या कम होगा, सर सर तो सर ज्यादा। सर ज्यादा। ज्यादा हो जाएगा। तो 930 रुपए प्लस 200 रुपए, तो ये हो जाएगा आपका 1130 रुपए। एक बार फिर से इन तीनों सवालों को देखो। एक मोबाइल को 7,600 में बेचने पर 800 की हानि हुई। जैसे ही हानि होती है, इसका मतलब ज्यादा की चीज कम में बेच दी। समझ आ रही बात, यस सर। है ना। अब बेचा हुआ मूल्य हमें पता है, तो खरीदने का मूल्य ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम जोड़ देंगे। क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 7,600 प्लस जो हानि हुई है। अगले सवाल में कि बैग को खरीदने का मूल्य पता था 450 रुपए, और इसमें हमने कमाना था लाभ। तो अब क्या होगा, क्योंकि लाभ कमाना है तो लाभ कमाने के लिए आपने जितने में खरीदा है उससे ज्यादा में बेचना पड़ेगा। और हानि कब होगी, जब आप उससे कम में बेच दोगे। तो ज्यादा में लाभ कमाने के लिए 80 रुपए का लाभ कमाना है, तो क्रय मूल्य में 80 रुपए जुड़ जाएगा, तो 530 रुपए हो गया। अब इस सवाल में दोनों चीजें एक साथ आ गई। पहले ये था कि एक बैट को 800 रुपए में बेच दिया, माना ये बैट है, लेकिन जब ये बेचा तो इसमें 130 रुपए की हानि हुई। इसका मतलब बैट था ज्यादा का और बेचा कम में, तो कितने का निकला वो, 800 प्लस 130, 930 हो गया। यस सर। अब यस सर। वो ये बोल रहा है कि इस 930 के बैट को कितने में बेचें कि 200 रुपए का लाभ हो जाए। तो क्रय मूल्य तो 930 ही रहेगा, लाभ 200 हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि उसको 1130 में बेचना था, तब जाकर के वो 200 रुपए उसमें लाभ कमाएगा।
अगला सवाल देखेंगे। एक वस्तु को 1500 में बेचने पर हुआ लाभ 750 में बेचने पर वही हानि के 2 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? दो चीजें, एक बार लाभ हो रहा है, एक बार हानि हो रही है। तो पहली कंडीशन है कि अगर वस्तु को 500 में बेचते हैं तो जो लाभ होगा वो 750 में बेचने पर हुई हानि के 2 गुना है। ठीक है। अगर पहली कंडीशन देखें, अगर विक्रय मूल्य क्या है, 1500 है, और दूसरी कंडीशन है विक्रय मूल्य 750 रुपए। भाई ये तो है कि एक वस्तु को 750 में बेचने पर हुआ लाभ 750 में बेचने पर, एक वस्तु को 1500 में बेचने पर हुआ लाभ 750 में बेचने पर हुई हानि के 2 गुना है। यानी कि 1500 में तो लाभ होगा और 750 में हानि होगी। विक्रय यहां जो हानि है वो माना x है, तो लाभ क्या होगा? लाभ हो जाएगा 2x, क्योंकि कितना है? 2 गुना। अब आप ये सोच सकते हैं कि इसी को क्यों x लिया, इसको क्यों नहीं लिया? इसको भी x ले सकते थे। अगर हम लाभ को x लेते तो हानि x बटा 2, क्योंकि वो 2 गुना होती। भाई सर x का आधा कितना होता है? x बटा 2। लेकिन उससे सवाल हमारा भिन्न में चला जाएगा, तो उसको हम आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, हानि को x लिया तो लाभ 2x हो गया। अगर यहां पर ऐसा होता कि हानि 2 गुना है तो लाभ को x ले लेते और हानि को 2x ले लेते। ये बात समझ आ रही है? यस सर, यस सर। मतलब हम किसी चीज को 1500 में भी बेच रहे हैं, 750 में भी बेच रहे हैं। सिंपल सी बात है, 1500 में फायदा होगा, 750 में नुकसान होगा। 750 में जो हानि हुई उसका 2 गुना लाभ हो गया 1500 में बेचने पर। तो अगर 1500 में बेचे, क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो, सर करेक्ट 1500 में से हम 2x कम कर देंगे, भाई 1500 से कम रहा होगा। और अगर यहां देखें क्रय मूल्य, वो होगा 750 प्लस x, यानी कि ज्यादा रहा होगा 750 से। तो अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 750 प्लस x, इसको एक तरफ लिख दो, 1500 माइनस 2x, इसको इस तरफ लिख दो। यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना, जब हम इस तरीके से सवाल हल करते हैं तो बाईं तरफ हम लिखते हैं x y z, जो भी हमारे पास इस तरीके जिसका हमने मान निकालना है, ठीक है, और दाईं तरफ लिखेंगे ये संख्याएं। तो देखो x, ये 2x हमारा इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x, 1500, और ये 750 यहां आ जाएगा माइनस 2x, और x हो जाएगा मिलकर के 3x, और ये घट करके 750। तो x बराबर 750 बटा 3 और भाग देंगे 250। लेकिन सवाल में पूछा क्या गया है? सवाल में पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो आप क्रय मूल्य कहीं से भी निकाल सकते हो, यहां पर भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। यहां पर थोड़ा सा आसान है जी। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो क्रय मूल्य पूछा गया है। तो क्रय मूल्य ये देखो 750। अब इसमें हम क्या कर देंगे, जो x का मान आया था 250 जोड़ेंगे, तो ये आ गया हमारा 1000 रुपए। अब यही सवाल अगर आप देखो, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होंगे उसके लिए, तो 4 ऑप्शन ऐसे होंगे। अगर आप 1000 रुपए की चीज को 750 में बेचो तो 250 रुपए का नुकसान हुआ।
और 7,000 रुपए की चीज को 1,500 में बेचो तो 500 रुपए का फायदा हुआ। तो हो गया 250 का 2 गुना 500। समझ आया? यस सर। जिन्होंने आराम से बोलना है कि हमें किस तरीके से इसमें मूल्य निकालना है। भाई दो कंडीशन है, 1,500 में भी बेच सकते हैं, 750 में भी बेच सकते हैं। 1,500 में बेचेंगे तो फायदा होगा, 750 में बेचेंगे तो नुकसान होगा। बस कंडीशन ये है, क्या बोला? जो हानि है वो उसका 2 गुना लाभ हो जाएगा। और यहां से क्रय मूल्य हमारा 1,500 माइनस 2x और यहां से 750 प्लस x। तो अगर आपके पास माना ये सवाल इस तरीके से आए और आप ऐसा नहीं कर पाए और आपके पास माना ऑप्शन है, देखो 1,200, 1,100, 1,000 और चौथा ऑप्शन है माना 250। ठीक है। माना आपके पास सवाल में ऐसे ये 4 ऑप्शन आए, तो उत्तर तो इन्हीं चारों में से कोई एक है। आप पहले 1,200 रखोगे तो 1,200 में से 750 या 450, ये हानि हुई। और अगर इसको करो तो फिर ये 300, तो ये इसका दुगुना नहीं है, यानी कि 450 का दुगुना 300 नहीं है। ऐसे आप 1,100 करोगे, 1,100 में से 750 घटाओगे तो 350 आएगा, 350। और 1,500 में से 1,100 घटाओगे तो 400 आएगा, ये भी 2 गुना नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना है, इससे भी ट्रिक से भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। क्या समझ आया सवाल? यस सर। यस सर। नव्या आ रहा है समझ? आवाज नहीं आ रही है नव्या की। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने 100 अंडे 6 रुपए प्रति अंडा के हिसाब से खरीदे। व्यक्ति ने 50 अंडे 8 रुपए प्रति अंडा और शेष अंडे 5 रुपए प्रति अंडा के हिसाब से बेचे। व्यक्ति को कुल लाभ या हानि कितना हुआ? तो भाई अगर हमें लाभ और हानि है पता करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए कि खरीदा कितने में और बेचा कितने में। तो देखो क्रय मूल्य, कितने अंडे थे? 100, कितने में खरीदे? 6 रुपए के हिसाब से, यानी कि 600 रुपए, 6 रुपए नहीं 600 रुपए, क्योंकि अंडे 100 थे। अब आती है बात विक्रय मूल्य की। तो उसने क्या किए, पहले जो 50 अंडे थे वो बेचे 8 रुपए के हिसाब से, प्लस शेष कितने हुए? 50 ही हुए, वो बेचे 5 रुपए के हिसाब से। 8 पंजे 40, 400 हो गए, और 5 पंजे 25, 250 हो गए। तो इसको हो गया 650। अब देखो 600 में खरीदे, 650 में बेचे, लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ। 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 हाँ, तो लाभ हो गया। 650 में से 600 घटाएंगे तो हमारा 50। ये 50 रुपए का लाभ होगा। लेकिन हमें ध्यान देना है कि पहले क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्योंकि एक अंडे की कीमत 6 रुपए है, तो 100 अंडों की हो जाएगी 600 रुपए। विक्रय मूल्य क्या होगा कि भाई पहले 50 अंडों का 8 रुपए के हिसाब से 50 गुणा 8 प्लस शेष अंडे कितने बचे? 50, तो 50 गुणा 5, तो 50 गुणा 8 हो गया 400 और 50 गुणा 5 हो गया 250। तो ये हो गया हमारा 650। और तब हमने देखा कि विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य कम है, तो हमारा फायदा हो गया ये 50 रुपए का फायदा आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगला सवाल, एक बैट को 2500 में बेचने पर प्राप्त लाभ 1800 में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। ऐसा सवाल लास्ट ईयर पेपर में भी आया था।
कि भाई अगर हम 2500 में बेचते हैं तो फायदा हो रहा है, 1800 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, लेकिन हो बराबर रहा है। पिछले सवाल में क्या था, 2 गुना था, लाभ 2 गुना था हानि के। इस सवाल में दोनों बराबर हैं। देखो, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, ऐसे ही इन सवालों को करते हैं। अगर आपका विक्रय मूल्य है 2500, तो यहां पर होगा लाभ, क्योंकि ये ज्यादा है। दूसरी कंडीशन है विक्रय मूल्य आपका हो गया 1800, यहां पर होगी हानि। लेकिन यहाँ हानि और लाभ में सीधा सीधा संबंध है कि ये दोनों बराबर है। यानी कि अगर यहाँ x रुपए की हानि हो रही है तो यहाँ भी x रुपए का लाभ होगा। यहाँ पर जो क्रय मूल्य है, देखो, क्योंकि लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। कम होने के लिए हम क्या कर देते हैं, घटाते हैं किसी भी चीज को। बता देते हैं। और यहीं पर जो क्रय मूल्य है, क्योंकि हानि हो रही है तो मतलब ज्यादा रहा होगा, ज्यादा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जो अब क्योंकि ये वाला प्लस में है ना x, तो इसको पहले लिखो 1800 प्लस x, और ये वाला इधर है तो इसको लिखो 2500 माइनस x। क्योंकि इसलिए लिखा प्लस इधर, क्योंकि हमको ये दोनों x इस तरफ लाने हैं। तो देखो, x और ये x भी इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और ये 2500 माइनस 1800, तो 2x बराबर 700, x बराबर 700/2 यानी कि 350। अब हमें चाहिए क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य क्या होगा, देखो, या तो 2500 में से x घटा दो या 1800 में 25 जोड़ दो, एक ही बात है। तो 1800 में x जोड़ेंगे, x का मतलब 350, ये हो जाएगा 2100। इस तरीके से सवाल हल किए जाएंगे। बात समझ आई? यस सर। भाई अगर 2500 में बेचते हैं तो लाभ होता है, इस बार तो घर रहेगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों कंडीशन में बराबर था। घर में मेरा ज्यादा फायदा पता क्या, क्या हो रहा है, मिलेगी तो ज्यादा तक ज्यादा लाभ हानि के बराबर है, तो यहां पर जो क्रय मूल्य होगा वो कम होगा क्योंकि लाभ हुआ है, और यहां पर क्रय मूल्य 1800 से ज्यादा होगा क्योंकि हानि हुई है। 1800 प्लस x को 2500 माइनस x के बराबर में रख देंगे। ये वाला x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 1800 प्लस का इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। x प्लस x 2x हो गया, 2500 में से 1800 घटाएंगे तो 700, x बराबर 700/2 यानी कि 350। तो क्रय मूल्य बराबर 1800, और इसमें हमने 350 जोड़ देना है तो 2150 हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक आदमी डेयरी से 20 लीटर दूध 290 रुपए में खरीदता है। यहाँ पे प्रति लीटर का भाव नहीं दे रखा है, सीधे दे रखा है कि जो क्रय मूल्य है वो 290 रुपए है 20 लीटर का। वह उसे 18 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचता है। अब बेचने में क्या कर रहा है वो, एक साथ नहीं बेच रहा है, बल्कि 20 लीटर को 18 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच रहा है। तो यानी कि 360 रुपए में बेच दिया। तो इस कंडीशन में अब क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी, बताइए। इस दूध को बेचने में उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, बताइए। सर हानि। क्यों?
90 आप बताओ। सर क्योंकि क्रय मूल्य 290। क्रय मूल्य क्या होता है? किसको बोलते हैं क्रय मूल्य, बताइए अर्पिता। सर खरीदने को। खरीदने को। विक्रय सर मूल्य किसको बोलते हैं? सर सर बेचने को। तो ज्यादा कौन है, बेचने को। खरीदने वाला या बेचने वाला? सर बेचने को। तो क्या हुआ, सर लाभ बेचने हुआ या वाला। हानि? तो लाभ हुआ या सर हानि हाँ। हुई? आप 290 की चीज 360 रुपए में बेच रहे हो, तो हानि और नुकसान हो रहा है आपको या सर लाभ हो रहा लाभ। है? सर लाभ। बोलने से पहले तो सोच लो कि क्या बोल रहे हो। तो ये 70 रुपए का लाभ हो गया। अगला सवाल, एक दुकानदार 1250 रुपए प्रति मोबाइल की दर से 12 मोबाइल खरीदता है। अभी एक मोबाइल की कीमत है, वह 6 मोबाइल को 1375 रुपए की दर से एवं शेष मोबाइल को 1200 रुपए की दर से बेचता है। तो बताओ उसे कितने रुपए की लाभ या हानि हुई? तो देखो, क्रय मूल्य देखो, 1250 गुणा 12, सीधा सीधा है, क्योंकि 12 मोबाइल खरीदे, एक 1250 का है। 12 जीरो की जीरो, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, हासिल 3, और 12 कम 12 और 3 15, यानी कि 15,000 रुपए की उसने मोबाइल खरीदे। ये तो हो गया क्रय मूल्य। आगे इसमें होगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो कि उसने 6 मोबाइल तो बेचे 1375 के हिसाब से, और प्लस बाकी के जो 6 मोबाइल है वो बेचे उसने 1200 के हिसाब से। तो देखो 6 पंजे 30, 6 42 और 3 45, 6 3 18, 4 22, और 6 एकम 6 2 8, प्लस 1200 का 72। तो जोड़ेंगे इसको 0, 5, 2 और 2 4, और 8 और 7 15। बेचा उसने 15,450 में, खरीदा 15,000 में। तो बताइए लाभ हुआ या हानि हुई? अर्पिता चौहान अभी नहीं बोलेगी, पहले सोच लो तब बोलो। अब बताओ, और लोग बताओ जरा। सलाब। सलाब। लाभ लाभ, हाँ हाँ आ रही आवाज, आ रही है। ओके, क्योंकि 15,450 रुपए का तो बेचा है और 15,000 में इसको खरीदा था, तो ये हो गया 450 रुपए का लाभ। लाभ। ठीक है, तो सवाल को हमें पहले ये देखना है कि भाई क्रय मूल्य पूरा दिया हुआ है या ये दर दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे 12 मोबाइल का बता रखा था कि एक 1250 का है, तो 12 हो जाएंगे 15,000 के। विक्रय मूल्य जब बोला गया तो 6 मोबाइल, तो 6 तो थे 1375 के हिसाब से और 6 थे 1200 के हिसाब से, इन दोनों को जोड़ा तो 15,450 हुआ, तो ये इसका लाभ निकल गया। राकेश ने 2 किताबें खरीदी। पहली किताब 1500 में खरीदी और 1800 में बेची। तो बताओ लाभ हुआ उस किताब पे या हानि हुई? बताओ, पहली किताब लाभ। और दूसरी किताब, ओके, दूसरी किताब 2000 में मैं खरीदी और 1800 में बेच दी, तो लाभ हुआ या हानि? सर हानि। हानि। हानि।
ठीक है, सर हानि ठीक है, हानि ओके ओके। हानि तो क्रय मूल्य अगर हम देखें, पहली किताब का था 1500, दूसरी किताब का था 2000। तो दोनों किताबें उसको पड़ी 3500 रुपए की। और जब विक्रय मूल्य देखा, पहली किताब का था 1800, दूसरी किताब का भी था 1800, तो ये हुआ 3600। अब बताओ उसको लाभ हुआ या हानि हुई? सर लाभ लाभ। सर लाभ ठीक है, 3600 में से हम 3500 घटाएंगे तो हमें 100 रुपए का इसमें लाभ प्राप्त हुआ। अगला सवाल है, एक व्यापारी ने दो वस्तुएं खरीदी, पहली 2000 रुपए में खरीदी और 2500 रुपए में बेची, दूसरी 3000 रुपए में खरीदी और 2800 में बेची। तो कुल मिलाकर लाभ या हानि कितनी हुई? तो पहले हम दोनों का क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। पहली खरीदी थी 2000 में, दूसरी खरीदी थी 3000 में। खरीदी है वो, बेची नहीं। तो ये हो गया 5000 रुपए में, तो इसने खरीदी। अब आएगा विक्रय मूल्य। पहली बेची 2500 में और दूसरी किताब बेची 2800 में, 2800 में। ये हो गया 5300। अब बताओ इसमें लाभ हुआ या हानि हुई? सर लाभ हाँ ठीक है, ठीक है। तो 5300 माइनस 5000, तो यहां पर इसको 300 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से लाभ हानि के क्वेश्चन होते हैं। कई बार डायरेक्ट दिया रहेगा, कई बार इनडायरेक्ट दिया रहेगा, तो वहां पे हमें एक्स को मान करके सवाल को हल करना है। तो लाभ हानि के प्रश्न ये आपके पूरे हुए।